वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का 8th चैप्टर और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 8.2 व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेज। अब ये प्योर सब्सटेंसेज क्या होते हैं? हैव यू एवर नोटिस्ड द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ सम कंज्यूमेबल्स सच एज मिल्क, घी एंड स्पाइसेस? क्या कभी आपने किसी कंज्यूमेबल आइटम पे, यानी ऐसा आइटम जो हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उस पे वर्ड लिखा हो प्योर? जैसे आमतौर से मिल्क, घी या स्पाइसेस हो गई, वहां पर लिखा होता है। तो लेफ्ट साइड आपको इमेज बनी है, प्योर मिल्क, प्योर घी, प्योर टर्मरिक। तो इन सब आइटम पे आपने प्योर वर्ड देखा। द वर्ड प्योर हैज स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग इन कॉमन यूजेज एंड इन साइंस। अब जो वर्ड प्योर है ना, इसका जो कॉमन यूजेज, आमतौर से जो प्योर वर्ड का हम यूज करते हैं, उसकी जो मीनिंग है, और साइंस के अंदर जब हम प्योर कहते हैं किसी सब्सटेंस को, उसकी जो मीनिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इन कॉमन यूजेज प्योर मीन्स अनअडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स। अनअडल्ट्रेटेड मतलब जिसके अंदर मिलावट ना की गई हो। तो आमतौर से जब हम प्योर वर्ड का यूज करते हैं तो उसका मतलब ये है कि ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर कोई मिलावट ना की गई हो। अडल्ट्रेशन इज एन इलीगल प्रोसेस ऑफ एडिंग सब्सटेंसेज विच आर चीपर और ऑफ पुअर क्वालिटी टू अ प्रोडक्ट। अडल्ट्रेशन यानी मिलावट करना एक इलीगल प्रोसेस है, जहां पर होता यह है कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि चीपर हो, सस्ता हो या फिर पुअर क्वालिटी का हो, उसको प्रोडक्ट के साथ मिला देते हैं। अब जैसे एक दूध वाला है, वो मिल्क के अंदर क्या करता है, पानी मिला देता है। तो वाटर क्या है, चीपर है, सस्ता है। सस्ता क्या है, ऑलमोस्ट फ्री ही है, क्योंकि अगर वो मिलावट कर रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि मिनरल वाटर मिलाएगा, वो तो नॉर्मल सा पानी जो घरों के अंदर आता है वही मिला देगा। तो इस मिल्क को हम कहेंगे कि ये अडल्ट्रेटेड मिल्क है, इसके अंदर मिलावट की गई है, इसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर डाला गया है। एक तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा ऐसा भी किया जाता है कि पुअर क्वालिटी की कोई चीज़ प्रोडक्ट में मिला दी जाती है। जैसे मिल्क के अंदर कुछ और ऐसा सब्सटेंस डाल दिया जिसकी जो कॉस्ट है, जिसका जो प्राइस है, वो मिल्क से काफ़ी कम है, तो अब उसको डाल दिया तो क्वांटिटी बढ़ गई और मिल्क के रेट पे बेच रहे हैं। तो ऐसे मिल्क को भी हम क्या कहेंगे कि वो अडल्ट्रेटेड मिल्क है, मिलावट वाला दूध है। अब इसी तरह से कोई भी प्रोडक्ट हो जहां पर कोई ऐसी चीज़ मिला दी जाए बाहर से जो कि चीपर हो, सस्ती हो या फिर पुअर क्वालिटी की हो, तो उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे कि वो अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट है। तो जो प्रोडक्ट अनअडल्ट्रेटेड होता है, जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं की गई होती है, उसको आमतौर से हम कहेंगे कि वो प्योर प्रोडक्ट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एडल्ट्रेशन किया क्यों जाता है? हालांकि ये इलीगल प्रोसेस है, क्राइम है, लेकिन फिर क्यों करते हैं? दिस इज यूजली डन टू इंक्रीज द क्वांटिटी और रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे दूध वाला है, उसको 1 लीटर किसी को दूध देना है, लेकिन उसके पास क्वांटिटी कम है, तो उसने क्या किया, थोड़ा सा पानी मिला के 1 लीटर कर दिया और बेच दिया। या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए। अब जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसको बनाने की जो कॉस्ट आती है वो ₹100 पर केजी है। 1 किलो वो प्रोडक्ट बनाओगे तो ₹100 का खर्चा आएगा। अब मैन्युफैक्चरर ने सोचा यार हमको 10 केजी ये आइटम बनाना है, तो काम करते हैं 8 केजी तो ये चीज़ ले लेते हैं, तो ₹100 पर केजी है। 8 केजी अगर ये आइटम लेंगे तो इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, ₹800 हो जाएगी। और 2 किलो का कोई पुअर क्वालिटी का सस्ता सा चीज़ साथ में मिला देते हैं, तो 8 और 2 टोटल 10 केजी हो जाएगा। तो 2 केजी वाला जो आइटम था उसकी कॉस्ट मान लो पर केजी ₹10 थी, 2 केजी मतलब ₹20 इसका पड़ जाएगा। तो अब टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ₹820। अगर पूरा का पूरा वो 10 केजी लेता तो उसको कॉस्ट पड़ती ₹1000, क्योंकि ₹100 पर केजी है, 10 केजी वो आइटम बनाना है, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, तो ₹1000 होता। लेकिन उसने 8 केजी तो वो प्रोडक्ट लिया, लेकिन 2 केजी कोई और चीज़ साथ में मिलाकर 10 केजी टोटल कर दिया। तो अब उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 820 ही आ रही है। कम हो गई कि नहीं? तो ये कम क्यों किया, मिलावट करके। अब इससे उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। पहले तो ₹1000 में बनना था वो चीज़, अब और कम में बनना है, तो उतनी ही प्राइस का बेचेगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं। हालांकि ये इलीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ आप बता रहे हो कि भैया हम आपको ये दे रहे हैं, उसके अंदर वही चीज़ होनी चाहिए, कोई सस्ता सा पुअर क्वालिटी की चीज़ नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। तो आमतौर से जो वर्ड प्योर है वो ये बताता है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, वो अनएडल्ट्रेटेड है, उसके अंदर बाहर से कुछ मिलावट नहीं की गई है। हाउएवर इट डिटीरियोरेट्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन इस मिलावट करने की वजह से, अडल्ट्रेशन की वजह से जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट हो जाती है, मतलब उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। जैसे 10 लीटर मिल्क देना था तो 9 लीटर मिल्क लिया और 1 लीटर पानी मिला दिया, तो वो जो मिल्क है वो हल्का हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि पानी और ज़्यादा मिला दिया, अब वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं रह गया है। इट कैन ऑल्सो मेक द प्रोडक्ट हैज़ार्डस टू हेल्थ। इससे जो प्रोडक्ट है वो हैज़ार्डस भी हो जाता है। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें मिला दी जाती हैं जो हेल्थ के लिए हार्मफुल होती हैं,
लेकिन क्योंकि बेचने वाले को प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, पैसा चाहिए, इसलिए वो ऐसी चीज़ें मिला देते हैं। तो कॉमन यूजेज के अंदर आमतौर से जो वर्ड प्योर का हम यूज़ करते हैं उसका मतलब तो ये हो गया कि कोई मिलावट ना की गई हो। लेकिन साइंस के अंदर जो वर्ड प्योर है इसका मतलब अलग होता है। इन साइंस हाउएवर अ प्योर सब्सटेंस द वन दैट हैज नो अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। साइंस के अंदर प्योर सब्सटेंस उसको कहते हैं जहां पर कोई दूसरा सब्सटेंस प्रेजेंट ना हो उसके साथ में। फॉर अ साइंटिस्ट इवन द प्रोडक्ट्स दैट लुक प्योर कैन बी कंसीडर्ड इम्प्योर इफ दे आर मेड ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस। साइंटिस्ट के लिए वो प्रोडक्ट जो दिखने में प्योर हो उसको भी वो लोग कंसीडर करते हैं इम्प्योर अगर वो एक से ज्यादा सब्सटेंस से बना हो तो। अब आप ये बताओ कि जो मिल्क आप पीते हो या उसकी चाय बनाते हो, वो जो मिल्क है क्या वो प्योर है कि नहीं है? अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरे घर में जो मिल्क आता है वो तो एकदम प्योर है, क्योंकि हम लोग जाके डेयरी से लेते हैं, बिल्कुल हमारे सामने धो के देता है। अब सामने देता है तो वो पानी भी नहीं मिला सकता, कोई और चीज़ भी नहीं मिला सकता, हमारी आंख के सामने ही बिल्कुल वो दूध निकल रहा है। अब बाल्टी भी पहले से देख लेते हैं कि हाँ उसके अंदर कुछ है तो नहीं, एकदम खाली है, साफ है, डायरेक्ट मिल्क निकला और तुरंत ले लिया। तो भैया हमारे घर के अंदर जो मिल्क आता है वो तो एकदम प्योर है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वो मिल्क जिस पे आप इतना कॉन्फिडेंट हो कि हाँ बिल्कुल ये प्योर है, वो प्योर नहीं है। यस, मिल्क इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। हाँ बिल्कुल आप डायरेक्ट ले रहे हो और वहां पर बाहर से कोई चीज वो नहीं मिला रहा है, तो कॉमन लैंग्वेज के अंदर आमतौर से तो हम कहेंगे कि वो अनअडल्ट्रेटेड है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं की गई है, ये एकदम शुद्ध है, प्योर है। लेकिन साइंस के सेंस में बात करें तो मिल्क प्योर नहीं है, क्योंकि मिल्क प्योर होता ही नहीं। मिल्क कोई सिंगल सब्सटेंस नहीं है, मिल्क खुद कई चीजों से मिल के बना है, यानी उस मिल्क के अंदर कई अलग अलग सब्सटेंस के पार्टिकल्स मिले हुए हैं। तो साइंस की लैंग्वेज में मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं है, यानी नेचुरली वो प्योर नहीं है, वो मिक्सचर है। अब यहां पर देखो, यहां पर मैंने मिल्क के पार्टिकल्स को ड्रॉ किया है। मिल्क के अंदर वाटर, प्रोटीन, फैट ये सब प्रेजेंट होता है। तो वाटर के पार्टिकल्स, कहीं पर प्रोटीन के पार्टिकल्स, कहीं पर फैट के पार्टिकल्स, और भी चीजें होती है, मेन मैंने दिखा दी यहां पर। तो ऐसे रहता है, तो एक तरह का मिक्सचर है, क्योंकि यहां पर एक सब्सटेंस नहीं है, वाटर भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है, फैट भी प्रेजेंट है। और साइंस के टर्म्स में बाय डिफिनीशन हमने क्या देखा कि प्योर सब्सटेंस हम सिर्फ उसी को कहेंगे जिसके अंदर एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट हो, उसके अलावा कोई दूसरा सब्सटेंस ना हो। लेकिन मिल्क के अंदर तो कई सारे सब्सटेंस प्रेजेंट है, वो सब मिल के मिल्क बनाते हैं। अब देखो, बाहर से हम भले ही कुछ ना मिलाएं, लेकिन वो नेचुरली ही एक मिक्सचर है। तो जो पैकेट पे प्योर मिल्क या प्योर घी या प्योर टर्मरिक जो लिखा होता है, वो बेसिकली ये बता रहा होता है कि इसके अंदर कोई मिलावट नहीं की गई है, ये एडल्ट्रेटेड नहीं है। अगर हम मिल्क कह रहे हैं तो मिल्क ही है इसके अंदर, बाहर से हमने इसमें कुछ नहीं डाला है। तो कॉमन यूजेज के हिसाब से बात करें तो ये लिखना सही है, लेकिन साइंस के हिसाब से बात करें तो आप प्योर मिल्क नहीं लिख सकते, क्योंकि मिल्क तो प्योर होता ही नहीं। अ प्योर सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। तो प्योर सब्सटेंस ऐसे तरीके का मैटर है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते दूसरे तरीके के मैटर में, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। फिजिकल प्रोसेस यानी कट करके, फिल्टर करके, स्टेट चेंज करके। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है उसको सेपरेट करने के लिए हम हीट करते हैं उस सोल्यूशन को, तो वाटर इवेपरेट होकर उड़ जाता है और सॉल्ट रह जाती है। जो वाटर वेपर बन के ऊपर जा रहा है उसको कंडेंस करा के ठंडा करके वाटर कलेक्ट कर लेते हैं, तो इस तरह से वो सेपरेट हो जाता है। तो कट करके, ग्राइंड करके, फिल्टर करके, स्टेट चेंज करा के हम प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते दूसरे तरीके के मैटर में। अभी इसके बारे में हम देखेंगे अच्छे से। When a scientist says that something is pure, it means that the substance consists of same type of particles. जब एक साइंटिस्ट कहता है कि भैया ये जो चीज़ है ना ये प्योर है, तो उसका कहने का मतलब ये है कि ये जो सब्सटेंस है उसमें एक ही तरीके के पार्टिकल्स हैं, दूसरे तरीके के पार्टिकल्स नहीं। अब जैसे मिल्क का मैंने आपको दिखाया ना, उसके अंदर वाटर, फैट, प्रोटीन इन सब के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, लेकिन प्योर में ऐसा नहीं होता, एक ही तरीके के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। अ स्टेप फर्दर, अकॉर्डिंग टू साइंस, हाउ वुड यू क्लासीफाई मिल्क? मिल्क का मैंने आपको बता दिया, मिल्क क्या है, प्योर नहीं है, मतलब ये क्या है, मिक्सचर है, तो मैं एम लिख देता हूं, ठीक है, प्योर के लिए पी लिख दूंगा। पैक्ड फ्रूट जूस, तो फ्रूट जूस भी एक तरह का मिक्सचर है। बेकिंग सोडा ये प्योर सब्सटेंस है। शुगर भी एक तरह का प्योर सब्सटेंस है। सॉइल एक तरह का मिक्सचर है, क्योंकि कई सारी चीजें आपस में मिक्स रहती हैं, जैसे सैंड हो गया, क्ले हो गया, ह्यूमस हो गया, इवन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी सॉइल का ही पार्ट होते हैं, तो ये उनका मिक्सचर होता है। 8.3 व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस? प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं वो तो हम समझ गए, लेकिन ये कितने टाइप्स के होते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। रिकॉल द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर दैट यू स्टडीड इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6।
अब ग्रेड 6 के अंदर आपने वाटर के अलग अलग स्टेट्स के बारे में पढ़ा होगा, उसको ज़रा याद करो। वॉट हैपेंड व्हेन वाटर इज कूल्ड और हीटेड, क्या होता है जब वाटर को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है या फिर हीट किया जाता है। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर वाटर को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं अगर वाटर को हम बॉईल करें तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। हमको वापस से वाटर मिल जाता है अगर हम आइस को हीट करें या फिर वाटर वेपर को कूल करें। इट शोज दैट ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस द पार्टिकल्स ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम। अब ये चीज हमको ये दिखाती है कि इन सारे प्रोसेस में, चाहे हीट कर रहे हैं या कूल कर रहे हैं, वाटर की जो पार्टिकल है वो सेम है। और ये हमने पिछले चैप्टर में देखा भी था कि स्टेट चेंज में बस पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी है और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही सिर्फ चेंज होती है, बाकी पार्टिकल तो वही रहते हैं। तो जैसे हमने वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में है उसको हमने कूल करके आइस में कन्वर्ट किया, आइस को फिर से जब हम हीट कर रहे हैं तो ये वापस से वाटर बन जा रही है। इसका मतलब वाटर से जो आइस बना था उसमें जो पार्टिकल्स है वो चेंज नहीं हुए थे, तभी तो हम वापस से वो चीज़ फिर से हासिल कर पाए, यानी आइस से वाटर वापस से हमको मिल गया। क्योंकि जब वाटर से आइस बना था तो कोई नई चीज़ नहीं बनी थी कि भैया अब कुछ नया बन गया, अब इससे वापस कैसे ओरिजिनल चीज़ मिले। तो आइस और वाटर में जो पार्टिकल्स थे वो सेम थे। नाउ लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी इन विच वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर एंड ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट। अब चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे और देखते हैं क्या होता है। एक्टिविटी 8.3 लेट अस एक्सपेरिमेंट। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन एक्टिविटी, ये डिमॉन्स्ट्रेट करने वाली एक्टिविटी, करके दिखाने वाली है। लेकिन सेफ्टी फर्स्ट की बात कर लेते हैं क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है इस एक्टिविटी के लिए। दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग सल्फ्यूरिक एसिड। डू नॉट यूज लिथियम आयन बैटरी। तो ये एक्टिविटी टीचर के सुपरविजन में ही करनी है। मतलब थोड़ी बहुत कुछ टीचर आपसे करा सकते हैं काम, लेकिन मेन चीज़ टीचर को ही करके दिखाना है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का हम यूज़ करेंगे जिसको बहुत सावधानी से हैंडल करना होता है क्योंकि अगर बॉडी के पार्ट्स पे कहीं गिर गया तो जल जाएगा। और लिथियम आयन बैटरी का यूज़ नहीं करना है। यहाँ बैटरी यूज़ करेंगे लेकिन लिथियम आयन वाली नहीं होनी चाहिए। कलेक्ट 2 स्मॉल टेस्ट ट्यूब्स, अ बीकर और अ ग्लास टम्बलर एंड अ 9 वोल्ट बैटरी। फिल 2/3 ऑफ द बीकर विद वाटर। तो बीकर के अंदर आपको 2/3 वाटर ले लेना है। एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। और उसके अंदर कुछ बूंद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ले लेनी है। फिल बोथ द स्मॉल टेस्ट ट्यूब कंप्लीटली विद वाटर टेकन फ्रॉम द बीकर। अब उसी बीकर जिसके अंदर हमने एसिड डाला है उसी वाटर से दोनों टेस्ट ट्यूब को पूरी तरह से भर लेना है। प्लेस अ 9 वोल्ट बैटरी इनसाइड द बीकर। तो ये हमारी 9 वोल्ट की बैटरी है, इसको बीकर के अंदर डालेंगे। यहां देख सकते हो लेफ्ट साइड में हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और राइट साइड में निगेटिव टर्मिनल है। तो इसको ऐसे बीकर के अंदर डाल देंगे। विदाउट स्पिलिंग द वाटर, केयरफुली प्लेस द वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब्स ऑन ईच ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। अब बिना पानी को गिराए इसके लिए आपको क्या करना होगा ना, जो टेस्ट ट्यूब का माउथ है उसको थंब से बंद कर लो। फिर सावधानी से उन दोनों वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब को बैटरी के एक एक टर्मिनल पे प्लेस कर देना है। और ये इस तरह से एक कार्डबोर्ड शीट जिसके अंदर मैंने पहले से ही कट किया था उसको फिक्स कर देता हूं ताकि जो टेस्ट ट्यूब है वो अपनी जगह पर सेट रहे। अब क्योंकि कार्डबोर्ड मूव कर जा रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर एक वेट रख दिया है ताकि स्टेबल रहे, हिले डुले ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। कुछ मिनट के लिए आपको वेट करना है। डू यू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ एनी गैस बबल्स एट बोथ द टर्मिनल्स इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। क्या आपको गैस बबल्स बनते हुए दिख रही हैं टेस्ट ट्यूब के दोनों टर्मिनल्स पे? द आंसर इज यस। आपको गैस बबल्स दोनों ही टर्मिनल पे बैटरी के देखने को मिलेंगे। और ये जो गैस बबल्स हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ कलेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से होगा ये कि जो टेस्ट ट्यूब ऊपर तक पूरा वाटर से फिल था, क्योंकि इन्वर्ट करके उल्टा करके हमने टेस्ट ट्यूब के पानी के अंदर डाला था ना बीकर के अंदर, तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां तक पूरा पानी भरा हुआ था। लेकिन टर्मिनल से जो गैस बन रही है वो निकल के ऊपर की तरफ जा रही है, तो वहां जब ऊपर गैस कलेक्ट होगी तो जो वाटर है उसका लेवल नीचे आएगा क्योंकि ऊपर की तरफ गैस जमा हो रही है। तो टर्मिनल से गैस बन के ऊपर की तरफ जा रही है, कलेक्ट हो रही है, इसीलिए ऊपर का जो पोर्शन है वो धीरे धीरे आपको खाली होता हुआ दिखेगा। लेट इट कंटिन्यू फॉर 10 to 15 मिनट्स। अब 10-15 मिनट के लिए आपको ऐसे ही होने देना है। ऑब्जर्व द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन ईच टेस्ट ट्यूब। अब दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर जो गैस कलेक्ट हुई है ऊपर की तरफ उसके वॉल्यूम को जरा ऑब्जर्व करो। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। क्या दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर जो वॉल्यूम गैस का कलेक्ट हुआ है वो सेम है? द आंसर इज नो। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में जो गैस कलेक्ट हुई है उसका वॉल्यूम कम है, राइट साइड वाले में जो गैस कलेक्ट हुई है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है।
अच्छा, स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया था ना कि लेफ्ट साइड जो बैटरी का है वो पॉजिटिव है और राइट वाला निगेटिव है, इस तरीके से हमने प्लेस किया है। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पर कम गैस कलेक्ट हुई है, निगेटिव वाले टर्मिनल पे गैस ज्यादा कलेक्ट हुई है। रिमूव द टेस्ट ट्यूब्स वन बाय वन केयरफुली। अब बड़ी सावधानी से दोनों टेस्ट ट्यूब को एक एक करके रिमूव कर लो। टेस्ट दीज गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स। अब गैसेस को एक एक करके टेस्ट करो। कैसे टेस्ट करोगे? एक बर्निंग कैंडल को उसके माउथ के करीब ले आओ और देखो क्या होता है। वॉट हैपेंस इन ईच केस, हर केस में क्या हो रहा है जरा बताओ। विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, हर एक टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस प्रेजेंट है। तो उसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है, चलिए देखते हैं। अब ये कह रहा है कैन दीज कलेक्टेड गैसेस द वाटर वेपर, क्या ये जो गैस कलेक्ट हुई है ये वाटर वेपर है? यानी कहीं ऐसा तो नहीं वही वाटर वेपर बन के ऊपर की तरफ कलेक्ट हो गया हो। अब इसका आंसर ये दे रही है दीज गैसेस आर नॉट वाटर वेपर अदरवाइज दे वुड हैव कंडेंस्ड बैक टू फॉर्म वाटर। का ये जो गैसेस ऊपर कलेक्ट हो रही ये वाटर वेपर नहीं है, वरना ही कंडेंस होकर वापस से वाटर बन जाती। जैसे कुकर वगैरह के अंदर दाल या कोई और खाना बने और फिर कुकर को आप खोलो तो ऊपर की तरफ पानी लगा होता है, तो नीचे से हीट की वजह से जो उस फूड आइटम के अंदर वाटर था वो वेपर बन के ऊपर गया और ऊपर ठंडा होके वो वाटर में बदल गया। तो ऐसे यहां भी होता कि अगर ये जो गैसेस ऊपर कलेक्ट हुई वो वाटर वेपर है तो बहुत जल्दी ही वो वापस से वाटर में बदल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब यहां पर वाटर वेपर नहीं, कोई और गैस है। लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज गैसेस, चलो इसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी गैस है। तो यहां पर सेफ्टी फर्स्ट की बात हो रही है। परफॉर्म गैस टेस्टिंग विद केयर। अब यहां जो गैस टेस्टिंग की जा रही है उसको बड़ी सावधानी से करना है। मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेटअप, सेटअप से थोड़ा दूरी बनाए रखना। टू टेस्ट द गैसेस प्रेजेंट इन टू टेस्ट ट्यूब्स ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। अगर आपको टेस्ट करना है कि दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है तो एक जलती हुई कैंडल को दोनों टेस्ट ट्यूब के करीब आप ले आओ। अ पॉप साउंड कैन बी हर्ड फ्रॉम वन इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो चलो पहले जो लेफ्ट साइड वाला टेस्ट ट्यूब है उसको निकाल लेते हैं, यानी वो टेस्ट ट्यूब जो निगेटिव टर्मिनल पे हमने प्लेस किया था इसको निकाल लेते हैं और ये स्टैंड पे हमने इसको रख दिया। अब बर्निंग कैंडल को इसको करीब ले आएंगे और माउथ को ओपन करेंगे तो देखना क्या होता है। एक पॉप साउंड आपको देखने को मिला, कुछ जैसे छोटा सा धमाका हुआ हो, ऐसा कुछ साउंड सुनाई पड़ा। अब ये जो पॉप साउंड है वो तब आती है जब हाइड्रोजन गैस बर्न करती है। मतलब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो गैस कलेक्ट हुई थी वो कौन सी थी? हाइड्रोजन गैस। इन द अदर टेस्ट ट्यूब द फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल विल ग्लो ब्राइटर कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब जो लेफ्ट साइड वाला टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर कम गैस कलेक्ट हुई थी उसको निकाल लो और उसके करीब भी हम बर्निंग कैंडल को ले आएंगे तो देखना क्या होता है। जो कैंडल है वो थोड़ा सा और ब्राइट ग्लो करने लगी, उसकी फ्लेम थोड़ा सा और बढ़ गई। तो ये चीज इंडिकेट कर रही है कि ऑक्सीजन गैस इसमें प्रेजेंट थी। अब क्योंकि यहां पर बहुत थोड़ी सी गैस कलेक्ट हुई थी इसलिए बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं हुआ होगा, एक हल्का सा चेंज आपको देखने को मिला होगा कि थोड़ा सा फ्लेम और ब्राइट हो गई। तो ये जो फ्लेम का ब्राइट होना है ये ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ऑक्सीजन गैस की सप्लाई ज्यादा होगी तो अच्छे से बर्निंग होगी। तो इस टेस्ट ट्यूब से जो ऑक्सीजन गैस निकली उसने बर्निंग को सपोर्ट किया और अच्छे से बर्निंग हुई, इसलिए फ्लेम और थोड़ा सा ब्राइट हो गई। अब यहां जो चीजें हमने देखी उसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पर तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई, जो निगेटिव टर्मिनल है यानी राइट साइड वाला जो टेस्ट ट्यूब है वहां पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम है वो लेस है, हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है वो मोर है, ज्यादा है। राइट साइड वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर ज्यादा गैस कलेक्ट हुई ना, मतलब हाइड्रोजन गैस ज्यादा बनी। इसी के साथ साथ जो ऑक्सीजन गैस है उसकी प्रेजेंस हमने कैसे टेस्ट की कि जब बर्निंग कैंडल को हम करीब ले आए तो वो ग्लो ब्राइटर और ज्यादा ब्राइट ग्लो करने लगी। वहीं हाइड्रोजन गैस जब बर्न करी तो एक पॉप साउंड हमको सुनने को मिला, यानी एक छोटा सा धमाका टाइप का हुआ, जिससे हमको ये कंफर्म हुआ कि यहां पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो इस एक्टिविटी की जो समरी है वो मैंने यहां पर साइड में लिखा दिया। तो ये जो एक्टिविटी हमने की जिसके अंदर वाटर के थ्रू हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं कि हमने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया। तो इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताओ पॉजिटिव टर्मिनल पे कौन सी गैस कलेक्ट होती है, निगेटिव पे कौन सी कलेक्ट होती है। हम एक टेस्ट ट्यूब के एक माउथ के करीब बर्निंग कैंडल को ले गए तो पॉप साउंड आया, बताओ वो कौन सी गैस है। जिस गैस का वॉल्यूम कम है वो कौन सी गैस है। ठीक है, तो ये पूरा रिलेशन आप याद रखना। फ्रॉम एक्टिविटी 8.3 वी कैन इन्फर दैट वाटर इज कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इस एक्टिविटी से हम ये इन्फर कर सकते हैं, यानी ये रिजल्ट हमको मिला कि वाटर के अंदर दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। वाटर के थ्रू जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए। तो इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि वाटर को जो हमने ब्रेक किया तो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गया, मतलब वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो जिस चीज़ से मिलके वाटर बना है, जब वाटर को ब्रेक करेंगे तो वही चीज़ हमको मिलेगी। एवर हर्ड ऑफ, क्या कभी आपने सुना, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर इट ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है वाटर के थ्रू तो वो जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। इज दिस अ केमिकल चेंज और अ फिजिकल चेंज? क्या ये केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है? रिकॉल क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 चैप्टर चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। अब ग्रेड 7 का जो चैप्टर है चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल, उसमें आपने केमिकल और फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा होगा। तो उस हिसाब से आप बताओ कि क्या ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। अब देखो, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा है, यानी वाटर जब ब्रेक हो रहा है तो हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है। तो वाटर एक अलग सब्सटेंस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक अलग सब्सटेंस है। तो वाटर को ब्रेक करने से नए सब्सटेंस हमको मिल रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब भी न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन होता है तो वहां पर केमिकल चेंज होता है। जैसे मान लो सैंड और वाटर को आपने मिक्स किया तो उसको हम क्या कहेंगे? सैंड और वाटर का मिक्सचर है, कोई नई चीज नहीं बनी, वो जस्ट मिक्सचर है सैंड और वाटर का। अब हमने फिल्टर पेपर के थ्रू उसका फिल्ट्रेशन कर दिया तो सैंड अलग हो जाएगी, वाटर अलग हो जाएगा। तो कुछ नया नहीं बना, पहले भी वो सैंड और वाटर का मिक्सचर ही था, अब फिल्ट्रेशन से वो सिंपल अलग अलग हो गए। लेकिन यहां पर तो बिल्कुल नई चीज बननी है। वाटर एक अलग तरीके का सब्सटेंस है, उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी है, अलग बिहेवियर है। जैसे रूम टेम्परेचर पे वाटर अपना लिक्विड स्टेट में होता है। वाटर फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए काम आती है, आग बुझाने में काम आती है। वाटर को हम पीते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, ये एक अलग तरीके का सब्सटेंस है। वही जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो अलग तरीके का सब्सटेंस है। ऑक्सीजन तो बर्निंग को सपोर्ट करता है, हाइड्रोजन तो बर्न होता है, खुद पॉपिंग साउंड आ रही है। और रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस स्टेट में होते हैं। तो ये तीनों अलग अलग सब्सटेंस हैं, इनकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो वाटर ब्रेक होके दो नए सब्सटेंस बना रहा है, तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये केमिकल चेंज है। ठीक है, तो रीजन के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों ये केमिकल चेंज है। तो आज की इस वीडियो को हम यहां पर एंड करते हैं। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।